मोदी सरकार हमेशा खुद को किसानों का हितैषी बताती है, दावा करती है कि उसके लिए फैसलों से किसानों का भला होगा। हालांकि पिछले 7 सालों में देश के चंद उद्योगपतियों का मुनाफा और किसानों की बढ़ती गरीबी देखकर समझ आता है कि सरकार के फैसले किसके हित में होते हैं। नए कृषि कानूनों को भी किसानों ने बिना बातचीत किए सरकार ने अमली जामा पहना दिया था, जिसके विरोध में पिछले 7 महीनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि पतंजलि के मुखिया रामदेव की एक कंपनी को मोदी सरकार ने किसानों की जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया है। इस फैसले के पीछे भी किसानों का भला ही बताया जा रहा है, लेकिन जानकार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रामदेव की कंपनी पतंजलि को डेटा तकनीक के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, फिर ये काम उन्हें क्यों सौंपा गया? क्या रामदेव पर फिर मेहरबान हो रही है सरकार? आइए देखते हैं रिपोर्ट। किसान चैनल से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की, किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने की शुरुआत की, उनकी ऋण माफी और MSP बढ़ाने के दावे किए, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। जबकि इन्हीं 7 सालों में सरकार के उद्योगपति दोस्तों की कंपनियों का मुनाफा खूब बढ़ा है। योग सिखाने से लेकर आयुर्वेद का व्यापार करने वाले रामदेव की पतंजलि कंपनी का कारोबार भी इन 7 सालों में खूब बढ़ा। हाल ही में कोरोना की दवाई निकालने का दावा भी रामदेव ने किया था। अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक स्मार्ट फार्मिंग के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार ने पतंजलि को ऐसा करार किया है जिससे रामदेव की कंपनी को किसानों की जनसांख्यिकीय जानकारियां, उनकी जमीनों और उनके उगने वाली फसलों, जमीनों की गुणवत्ता आदि के अधिकार मिल गए हैं। अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड की जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्रालय और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के बीच इस समझौते पर 1 जून 2021 को हस्ताक्षर हुए हैं। इसे किसानों के लिए एक बड़ा और बेहतर इकोसिस्टम बनाने की पहल के तौर पर बताया गया है। MOU पर अतिरिक्त कृषि सचिव विवेक अग्रवाल और पोरी के हेड श्रीनिवास माधभूषी के दस्तखत हैं। समझौता 23 मार्च 2023 तक वैध रहेगा और इसके तहत केंद्र सरकार और पतंजलि दोनों को किसानों की सारी सूचनाएं गोपनीय आधार पर साझा करने का अधिकार होगा। सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने 1 जून को इस समझौते के मकसद को रेखांकित करते हुए कहा था, किसानों के एकीकृत डेटाबेस से किसानों को दिए जाने वाले लाभ और सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी और उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए किसानों की सारी सूचनाएं एक ही जगह जमा करना जरूरी है। को बता दें कि कृषि मंत्रालय अभी तक करीब 5 करोड़ किसानों का डेटा पहले ही तैयार कर चुका है। सरकार के पास PM किसान सॉइल हेल्थ कार्ड और PM फसल बीमा योजना के तहत पहले से किसानों का डेटा है। खास बात ये है कि रामदेव की कंपनी को डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उसे यह काम दिया जाना कई सवाल उठाता है। लाइव की रिपोर्ट।